हेलो दोस्तों। आजकल इस दौड़ भरी जिंदगी में हम पता नहीं कितनी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। वैसे ही दुनिया में हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी आगे बढ़कर एक मुकाम हासिल करें, लेकिन ऐसा बहुत कम हो पाता है। आज हम इसी बात पर बात करने वाले हैं। ये वीडियो उन सब माता पिताओं के लिए है जो अपने बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको हमारी ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी होगी, जिससे आप कुछ भी मिस ना कर पाओ और आप अपनी और अपने बच्चों की लाइफ बेहतर बना सको। साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक हमारी और भी वीडियो पहुंच पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टूटे हुए पुरुषों की तुलना में मजबूत बच्चों का निर्माण करना आसान है। तो जब तक बच्चे आपकी छत के अंदर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें सही दिशा की तरफ बढ़ने में मदद करें। क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य बेहतर से बेहतर बन सके, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक रिसर्च में ये निकलकर सामने आया है कि बच्चों का फ्यूचर उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसे बचपन में सीख दी जाती है। इसका मतलब साफ है कि आपको पता होना चाहिए कि पेरेंटिंग कैसे करनी है। क्या आपको ये सब पता है? आपको चारों तरफ फैला हुआ फिटनेस का जाल नजर आता होगा। हर तरफ ये बताया जा रहा है कि आप अपने बच्चों को फिजिकली फिट कैसे करें। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि फिजिकली फिटनेस के अलावा भी एक फिटनेस होती है? इसे इमोशनल फिटनेस कहा जाता है। इसी को आजकल मेंटल हेल्थ के रूप में भी जाना जाता है। हमेशा पेरेंट्स के सामने एक सवाल खड़ा रहता है कि वो कैसे अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाए। इस सवाल का जवाब तो इस किताब में आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप इमोशनली स्ट्रांग होने का फ़ायदा समझ लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि किसी घर की छत उतनी ही मजबूत होती है जितनी मजबूत उसकी नींव पड़ी होगी। इमोशनल हेल्थ उसी नींव की तरह होती है। अगर आप अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगे तो फ्यूचर में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को वो हंसते हुए हैंडल कर लेगा। अब पहले सवाल पर आते हैं कि बच्चे को इमोशनली मजबूत कैसे बनाएं। उसके लिए सबसे पहले तो आप खुद एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करिए। अपने अंदर बदलाव लेकर आइए। जब आप सही रास्ते में होंगे तभी आप सही परवरिश दे पाएंगे। आमतौर पर एक बात देखी जाती है कि बच्चों की गलतियों पर माँ बाप पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप एक काम करना बंद कर दीजिए। आज से ही आपके बच्चों को पता चलना चाहिए कि उससे क्या गलती हुई है। इस सबक से वो सुधरेगा भी और इमोशनली स्ट्रांग भी होगा। यहाँ पर अब एक और एग्जांपल से देखते हैं। एक कौड़ी नाम का लड़का है, उसकी उम्र 14 वर्ष है। कौड़ी के टीचर्स ने उसके पेरेंट्स से बताया कि वो शांत रहता है और पढ़ाई में ध्यान भी देता है, फिर भी उसके ग्रेड्स में सुधार नहीं आता। शायद इसे ADHD बीमारी है। इस पर कौड़ी के पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा होगा? उन्होंने इस बात को मान लिया और टीचर्स से कहा कि बाकी स्टूडेंट्स की अपेक्षा इसे कम काम दिया करें। रिसर्च करने वालों के अनुसार पेरेंट्स की ये अप्रोच गलत थी। उन्हें अपने लड़के पर ऊपर भरोसा दिखाना चाहिए था, जैसा कि बाद में कौड़ी के पेरेंट्स ने किया। उसके वर्कलोड में कमी नहीं आने दी, उसे एहसास दिलाया कि वो बाकियों की तरह ही है। इस अप्रोच के बाद कौड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। इसके ग्रेड्स के भी बेहतर पहले से हो चुके थे। जो पेरेंट्स खुद मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो कभी भी अपने बच्चों को जिम्मेदारी से भागना नहीं सिखाते, बल्कि डटकर उसका सामना करना सिखाते हैं। फाइनली अपने बच्चों को आप सिखाइए कि वो टू थॉट्स के साथ आगे बढ़े। ब्लू थॉट्स का चुनाव कभी ना करें। ब्लू थॉट्स वाले लोग मतलब ऐसे लोग जो हर बात की जिम्मेदारी दूसरों के कंधे पर डाल देते हैं। अपने बच्चों को डर से लड़ना सिखाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे माता पिता नहीं हैं, तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ही तरह 94% लोगों को ऐसा ही लगता है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? लोगों को पता है कि उनकी पेरेंटिंग में कमी है, लेकिन फिर भी वो उसी काम को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे? इस सिचुएशन से एक चीज़ का जन्म होता है। किसका? गिल्ट का। और इसी गिल्ट की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों की हर डिमांड पूरी करने में लग जाते हैं। इसको हम जॉय के साथ तेज के समझने की कोशिश करते हैं। जॉय के बेटे का नाम मीका है। वह काफ़ी ओवरवेट है। उसका वजन जंक फूड की वजह से बढ़ गया था। अपने बेटे को देखकर जॉय को काफ़ी गिल्ट हुआ करता था। उस दिन ये गिल्ट और बढ़ गया जिस दिन मीका जंक फूड खाने के लिए रोने लगा और भीख मांगने लगा।
तब जॉय को एहसास हो गया था कि उसके बच्चे की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वही है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर गिल्ट को मैनेज कैसे करें। सबसे पहले तो ये समझिए कि गिल्ट आपके लिए अलार्म ही की तरह है। ये अलार्म आपको बताने के लिए बजा है कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। जैसे कि जॉय को अपनी गलत पेरेंटिंग का एहसास हुआ और उन्होंने सुधरने का फैसला लिया। जैसे ही आपके बच्चे अपनी किशोरावस्था में पहुंचे, उनसे आप बात करिए। अब उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। अब समय आ गया है कि वो माँ बाप की उंगली छूटकर खुद का रास्ता तय करें। उम्र के इस पड़ाव में आप दोस्त बनकर अपने बच्चे के साथ खड़े रहिए, उसे सही मार्गदर्शन दीजिए, उसी तरह का मार्गदर्शन जैसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। आप अपने बच्चों के सारथी बनिए। आप अपने बच्चों को नई स्किल सीखने में मदद करिए। अपने बच्चों के सामने एक शानदार उदाहरण सेट करिए। अधिकतर पेरेंट्स की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को एहसास दिलाते हैं कि वो उनके यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट है। आप बताइए, ये आइडिया कैसा रहेगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ये एहसास दिलाने की कोशिश करें कि वो पूरे ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खुद के ऊपर भरोसा करे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उसे ये एहसास दिलाते हो कि वो सबसे अलग है। सबसे अलग होने के एहसास के परिणाम काफ़ी भयानक हैं। इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। केरल और टॉम की एक बेटी है, ब्रिटनी, जिसको उन्होंने पूरी छूट दी हुई है, ऐसी छूट कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस छूट की वजह से ब्रिटनी के अंदर ये भावना आ गई कि वो स्पेशल है। एक दिन ब्रिटनी के पापा उसके कॉलेज गए तो उन्हें पता चला कि बाकी बच्चे उनकी बेटी को मीन समझते हैं। जब जाकर एहसास हुआ कि इसके पीछे तो उन्हीं की गलती है। ब्रिटनी के अंदर कभी भी उन्होंने ये बीज बोया ही नहीं कि उसे दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चे से खुश हो तो उसकी मेहनत की तारीफ करो, उसे प्रोत्साहित करो, लेकिन कभी भी उसके अंदर घमंड के बीज मत बोना, क्योंकि उसे काटना आपको ही पड़ेगा। बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं। पुरानी कहावत है कि कोयले की खदान से ही हीरा निकलता है। क्या आप इस कहावत को सही मानते हैं? अगर मानते हैं तो मानिए, लेकिन परफेक्शन का बोझ अपने बच्चों के ऊपर मत डालिए। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके बच्चे समाज के बनाए हुए हर रूल्स में फिट बैठें, हमेशा परफेक्ट हों, लेकिन उनको समझना चाहिए कि परफेक्शन का प्रेशर ही डिप्रेशन जैसी बीमारियों को जन्म दे रहा है। अब समय आ चुका है कि हम मेंटल हेल्थ को लेकर सजग हो जाएं। अगर हम सीरियस नहीं हुए तो इसके परिणाम बड़े घातक हो सकते हैं। 2013 में हुए रिसर्च में ये निकलकर सामने आया है कि कुल आत्महत्याओं में 70% की उम्र 12 से 25 साल की थी। इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका यही है कि आप अपने बच्चों को परफेक्शन के बजाय मेहनत करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें बताएं कि गीता में लिखा है, कर्म आपके हाथ में है, फल नहीं। अपने बच्चों को सिखाइए कि जिंदगी मौज में जीना आसान है, हम इसको कठिन ना बनाएं। अगर आपके सामने कोई दिक्कत आ रही है तो उसे हल करने की कोशिश करिए, उस दिक्कत को डिमोटिवेट ना हो जाइए। कोई भी दिक्कत आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं होती है। मानसिक तौर पर मजबूत पेरेंट्स बनिए। इस किताब की लेखिका के दोस्त थे जिनका नाम जूली और माइकल था। जूली और माइकल ने एक दूसरे से तलाक ले लिया था, लेकिन इसका असर उनके बच्चों पर ना पड़े, इसीलिए माइकल पर हर छुट्टी वाले दिन डिनर के लिए घर आता था। कुछ ज़्यादा बदला नहीं था, लेकिन एक समय आया जब जूली को किसी और के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना था। तब उसके सामने एक विकट परिस्थिति खड़ी हो गई कि बच्चों को कैसे हैंडल करें। यही काम अगर उन लोगों ने पहले कर लिया होता तो उनके बच्चे सच्चाई के साथ और मजबूत खड़े हुए होते। जब बच्चे देखते हैं कि अपने माता पिता को अलग होते हुए, तो लाजमी सी बात है कि उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस सिचुएशन से वो ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। मतलब साफ है कि जो बच्चे बचपन से ये नहीं सीख पाएंगे कि दर्द को कैसे झेलना है, उन्हें जवानी में भी इसकी आदत नहीं पड़ेगी। जूली ने सोचा था कि वो सही कर रही है, बच्चों के सामने दूसरी तस्वीर पेश करके, लेकिन उसे सच्ची तस्वीर पेश करनी चाहिए थी। अगर उसने सही तस्वीर पेश की होती तो उसके बच्चे आज इस सिचुएशन के लिए तैयार होते। जब आप दर्द को समझने लगते हो तो उससे डील करने लगते हो, तो बजाय उसके भागने के आप एक बेहतर और मजबूत इंसान बनकर सामने आते हो।
बच्चों को भावनाओं से दूर मत रखिए, उन्हें जिंदगी समझने दीजिए। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे नेगेटिव माहौल से दूर रहें, लेकिन पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चों को सीखना पड़ेगा इस माहौल से भी डील करना। जीवन के सफ़र में हमेशा समय पॉजिटिव नहीं रहेगा। बस ये ध्यान रखिए कि जब आपके बच्चे नेगेटिव इमोशन से डील करना सीख रहे हों, तब उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होगी। आप वो सिस्टम बनकर रहिएगा। आपको उन्हें सिखाना पड़ेगा कि इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। इमोशंस चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इंसान का स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को वो स्थिरता सिखाइए। पेन स्टेट के अपनी रिसर्च में बताया कि 5 साल की उम्र में जिन बच्चों को ज़्यादा सोशल एक्सपोजर मिलता है, वो बच्चे अपने जीवन में जल्दी सेटल हो जाते हैं। यहाँ सवाल ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अपने परिवार को कैसे समझाएं। इसका सिंपल सा जवाब है, बात करिए फैमिली से। एक टेबल पर बात करने बस से 2 देशों के मुद्दे सुलझ जाते हैं, तो ये 2 परिवार हैं। अपने आप अपनी भावनाओं को अपने बच्चों के साथ शेयर करिए, फिर आप देखेंगे कि आपके बच्चे भी अपने दिल के जज्बात आपसे शेयर कर रहे होंगे। उनको बताइए कि अपसेट होना भी नॉर्मल है। उनको मूड बूस्टर सिखाइए। इससे फ़ायदा ये होगा कि उनको पता चलेगा कि इमोशन से बंद कर नहीं रहना है। डिसिप्लिन और पनिशमेंट के बीच का अंतर समझाइए। एक बच्चे की सही परवरिश करने के लिए बहुत ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अगर ये ऊर्जा आपके अंदर नहीं होगी तो आप अपने बच्चों के ऊपर चिल्लाओगे, उन्हें पनिशमेंट दोगे। पनिशमेंट का भी एक तरीका होता है। अगर आप किसी बच्चे पर ज़्यादा ही चिल्लाते हो तो उसके अंदर कई बुरी क्वालिटी भी आ सकती है, जैसे कि वो हो सकता है कि ज़्यादा गुस्सा करने लग जाए। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन और पनिशमेंट के बीच का अंतर समझ लीजिए। आपको अपने बच्चों को समाज में कैसे रहना है वो सिखाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए पनिशमेंट का औजार आप नहीं उठा सकते। हेल्दी डिसिप्लिन का औजार आप उठाइए। बच्चे को बताइए कि सामाजिक ढांचा कैसा होता है। अब एक सवाल और आपके सामने खड़ा है कि कहाँ से आप शुरू करेंगे। इसका जवाब है कि आप एक लिस्ट बनाइए, उसमें नोट डाउन करिए कि आपके बेस्ट बॉस कौन कौन रहे हैं, वो इतने अच्छे लीडर कैसे बने थे। उनकी खूबियों को अपने बच्चे को सिखाइए। एक बात और आप गांठ बांध लीजिए कि आपको कभी शॉर्टकट नहीं लेना है, भले ही छोटा रास्ता कितना लुभावना हो, लेकिन आपको हमेशा सही रास्ते पर चलना है। यही बात आप अपने बच्चे के जहन में डाल दीजिए। बच्चे की सही परवरिश के लिए बहुत मेहनत चाहिए, इसीलिए अभी अपने आप को रिचार्ज करिए, दोस्त के साथ कॉफ़ी पीजिए। अब एनर्जी आ जाए तो बच्चे से बात करिए, उसकी मदद करिए, उसके गोल्स में उसको सजेस्ट करिए कि वो वेकेशंस में कम से कम एक किताब ख़त्म किया करे। आपके सामने आपका बच्चा है और आपके सामने उसकी ज़िंदगी, ये अनमोल है। वैल्यूज़ और एक्शंस का मैच होना ज़रूरी है। मानसिक तौर पर जो पेरेंट्स मजबूत होते हैं वो अपने बच्चों की ज़िंदगी के फैसले को लॉर्ड्स पर्सपेक्टिव में देखते हैं। वो हमेशा ये गौर करते हैं कि क्या उनका बच्चा सही रास्ते पर है। इसी सिनेरियो को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक 15 साल का लड़का है जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में नकल करते हुए पकड़ा जाता है और उस एग्ज़ाम से उसे बाहर कर दिया जाता है। उसके पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि इसने नकल क्यों की, ऐसी क्या गलती हो गई कि उनकी परवरिश में जब उस बच्चे से जानने की कोशिश की गई तो जवाब आया कि उसके माता पिता सोसाइटी में स्टेटस बना रहे, इसीलिए उस एग्ज़ाम की बात करते थे। इस बात से उसको क्लियर करने का इतना प्रेशर आ गया कि उसे नकल का सहारा ले लिया गया था। इस बात से उस बच्चे के पेरेंट्स ने अपने पांव पीछे खींचे और ये आश्वस्त किया कि एक्शन और वैल्यूज़ का मैच होना ज़रूरी है। साल 2014 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन में 80% स्टूडेंट ने बताया कि उनके पेरेंट्स व्यवहार से ज़्यादा अचीवमेंट को वैल्यू देते हैं। अगर आप वैल्यूज़ को महत्व देना बंद कर देंगे तो आप क्या ही अपने बच्चों की परवरिश करेंगे। अब समय है कि आप अपने बच्चों के अंदर कुछ वैल्यूज़ डालिए। ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वैल्यूज़ से ही कैरेक्टर का निर्माण होता है। चरित्र के निर्माण के साथ ही किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी का जन्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा खुश रहे, सही मायने समझे जीवन के, तो उसकी वैल्यूज़ को मतलब समझाइए। इसके साथ ही साथ ये बताइए कि वैल्यूज़ और एक्शन का मेल होना भी ज़रूरी है। शारीरिक मजबूती तो वो पाएगा
आप उसे मानसिक मजबूती प्रदान करिए। पेरेंट्स इतना आसान काम नहीं है कि आप पार्क में जाएंगे और टहल कर आ जाएंगे। पेरेंटिंग बहुत सीरियस काम है। आपको एक कैरेक्टर का निर्माण करना है जिससे आपके बाद इस समाज के साथ जीना पड़ेगा। आपको एक लीडर का भी निर्माण करना है। इसीलिए कभी भी परवरिश को हल्के में मत लीजिएगा। ये एक फुल टाइम जॉब है, इसीलिए आपको सबसे पहले खुद की आदतों को सही रास्ते में लाना पड़ेगा। जब आप खुद सही रास्ते पर चलने लगेंगे तो जीवन खुद सही हो जाएगा। पेरेंट्स के तौर पर अपने बच्चों के अंदर वैल्यूज़ को डालिए। उन्हें सब बताइए कि जीवन में कठिनाइयों का सामना भी एथिक्स के साथ करना पड़ता है। ये बताइए कि राह इतनी आसान नहीं लेकिन मज़ेदार बन सकती है। अपने बच्चों को सिखाइए कि कैसे बेहतर इंसान बना जाता है। उसे बताइए कि कैसे वो हर रोज़ खुद में इम्प्रूवमेंट ला सकता है। आइडियल जीवन कैसे जिया जाता है, इसकी कोई परिभाषा तो नहीं है, लेकिन अगर आप अपना जीवन एथिक्स के साथ बिताते हैं तो आप समाज के लिए बेहतर कर सकते हो और अपने परिवार के लिए भी। इसीलिए पेरेंटिंग के महत्व को समझना ज़रूरी है।